तो देवियों और सज्जनों, इसी क्रम में अब मैं इन्वाइट करना चाहूँगी मैम संगीता शुक्ला को, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, और आपको ये भी समझना होगा नंबरों का आर द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग अ प्लैनेट्स और मोर वुड बी डेल्ट बाय मिस संगीता शुक्ला। आदरणीय श्री रोहित शर्मा जी, मानवेंद्र जी और यहाँ मंच पर बैठे सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और भाइयों और बहनों, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और 2 शब्द बोलने के लिए जो मुझे आज मौका मिला है, उससे मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ मैंने देखा है कि सभी मोस्टली ज्योतिषाचार्य जी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट शायद मैं ही हूँ। तो आजकल अंकों का जो है न्यूमरोलॉजी जो है वो बहुत ही मार्केट में चर्चित है। अब न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी जो है वो अंकों का खेल है। हमारे जन्म से हम देखते हैं कि अंक हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कितने बजे जन्म हुआ, कौन सी तारीख को जन्म हुआ, और मरण तक अंक हमारे साथ रहते हैं। और मरने के बाद भी फोटो के नीचे जन्म तारीख और मृत्यु की तारीख, ये 2 लिखी जाती है। इसके अलावा अंक जो है हमारे जीवन के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि कभी नॉर्मली हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो आपका बैंक का अकाउंट नंबर, आपका घर का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपकी मोबाइल का नंबर, इवन कि आप मोबाइल में जो पिन नंबर डालते हैं वो भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि ज्योतिष जो है वो एक साइंस है। अगर ज्योतिष पिता है तो न्यूमरोलॉजी उसका पुत्र है। ज्योतिष जो है वो हमारे भारतीय संहिता की उपज है और जो हमारा भारत देश है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ बहुत बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं जिसका गहन अध्ययन करने के बाद ही कोई ज्योतिषाचार्य बन सकता है। लेकिन जो न्यूमरोलॉजी है वो बहुत ही इजी है, सीखने में भी इजी है, लागू करने में भी इजी है। और न्यूमरोलॉजी के जो रिजल्ट्स हैं वो क्विक रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। और आज के ज़माने में लोगों को चाहिए कि बहुत जल्दी, आज बोला और कल उनको रिजल्ट चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। एस्ट्रोलॉजी भी रिजल्ट देता है, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद मैं ये कहूँगी कि कई बार आपने अंकों को देखा होगा कि आपको 11-11 नंबर है या 22-22 नंबर है या 30-33 नंबर है। दिन में कई बार आपको दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? जैसे आपने मोबाइल में टाइम देखा तो 11-11 बजे हैं। कहीं भाई आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वही नंबर रिपीट दिखेगा। या कहीं आप और देखें, दिन में 3-4 बार आपको सेम नंबर फ्लैश करता है और ऐसा वीक में 2-3 बार होता है। तो इसका कोई अर्थ होता है कि नंबर अगर आपको फ्लैश कर रहा है तो वो नंबर आपको अलर्ट कर रहा है किसी चीज़ के लिए। तो अंकों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल लाइफ में अगर आपको नहीं पता कि न्यूमरोलॉजी क्या है और ये क्यों मुझे दिख रहा है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत ही चर्चा में है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मोबाइल का नंबर भी आपको सक्सेस दिला सकता है? नहीं सोचा होगा। अगर आप मोबाइल से बिजनेस करते हैं, क्योंकि आजकल घर में मोबाइल 10 लोग हैं तो 10 लोगों के पास मोबाइल नंबर होगा, तो सभी के लिए जो मोबाइल का नंबर है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मोबाइल से आपका बिजनेस चल रहा है, आप बिजनेस पर्पस में हैं और मोबाइल पे आपको ऑर्डर आते हैं, ये सब आता है, तो आपको मोबाइल नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मोबाइल नंबर की वैल्यू गलत होगी, उसका कैलकुलेशन करने के बाद एक सिंगल डिजिट नंबर निकालते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल का नंबर जो है उसका कैलकुलेशन आया 57 या 37, तो 37 तो 3 + 7 को भी आप कैलकुलेट करके उसका सिंगल डिजिट नंबर निकालेंगे। और सिंगल डिजिट नंबर जो है, अगर वो आपका फेवरेबल नंबर नहीं है या आपका जो है, ये कहते हैं कि आपके फेवर में नहीं है वो नंबर, क्योंकि हर अंक का एक 3-4 फेवरेबल नंबर होते हैं।
अगर वो फेवरेबल नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में वो आपको डिफिकल्टियां देगा। और जैसे ही अगर मोबाइल का नंबर ठीक होता है, या फिर आप जो पिन नंबर, बार बार आप दिन में कितनी बार अपना मोबाइल खोलते हैं पिन नंबर डाल के, तो पिन नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पिन नंबर भी आप अगर गलत यूज करते हैं तो भी जो है आपको वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। ये तो हो गई मोबाइल की बात। अब इसके बाद न्यूमरोलॉजी का जो है सबसे जो मास्टर स्ट्रोक है वो है नेम स्पेलिंग, जो शायद एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। और न्यूमरोलॉजी में जो नेम मैंने देखा है अपनी लाइफ में, कई लोगों का नेम स्पेलिंग, इनके अंदर राजयोग छुपे होते हैं, लेकिन उनकी नेम स्पेलिंग अगर राहु या शनि के ऊपर आ जाती है, उसकी जो वैल्यू है, तो वो आदमी सक्सेस नहीं करता, वो संघर्ष करता है। और जैसे ही नेम स्पेलिंग ठीक की जाती है, उसके अंदर ए या ई लेटर ऐड करके, आपने देखा होगा कि फिल्मों में भी कहीं ना कहीं वो लोग ए ई लेटर को ऐड कर देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री बहुत इसको मानती है न्यूमरोलॉजी को। काफ़ी हीरो हीरोइंस हैं जिन्होंने अपने नाम के अंदर लेटर्स को ऐड किया है। क्यों? उसके नाम की वैल्यू को बैलेंस करने के लिए। और जैसे ही नाम की वैल्यू बैलेंस होती है, वो सक्सेस करता है। तो काफ़ी लोगों के नेम स्पेलिंग इवन करेक्ट करने के बाद मैंने देखा है कि 1-2 महीने में ही उनका मेरे पास फिर से कॉल आता है कि मैम चमत्कार हो गया, जो मेरे काम नहीं बन रहे थे वो काम बनने लगे हैं। तो इससे पता लगता है कि नाम जो है, हम बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन न्यूमरोलॉजी कहता है कि नाम में भी सब कुछ रखा हुआ है। तो अपने नेम की स्पेलिंग को वैल्यू करेक्ट करना और उसकी वैल्यू निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अगर आप संघर्ष करते हैं तो इसका वन ऑफ द रीजन योर नेम स्पेलिंग ऑल्सो। तो इसी के साथ मैं सभी का फिर से स्वागत, आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू संगीता मैम। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।